फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे मुहावरे हम पढ़ रहे थे, हम उसी को जो है आगे कवर करेंगे। जो हमने 12 वाला है आग में घी डालना, वो हमने जो है देख लिए थे इसके पहले वाली वीडियो में। अब हम 13 से शुरू करते हैं। 13 में क्या लिखा है? आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप से इनका मतलब क्या है? निकट का शत्रु, यानी जो हमारे निकट, यानी जो हमारे पास ही रहते हैं, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, उनमें से कोई एक शत्रु रहता है, हमारा क्या रहता है? दुश्मन रहता है। हम किसी पे भरोसा कर लेते हैं और वही जो है हमारा दुश्मन रहता है, लेकिन वो ऐसा बनता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारा दुश्मन है। तो वही जो है निकट का शत्रु, यानी जो हमारे आसपास ही, वो हमारा मित्र नहीं है, तो उसको क्या है? आस्तीन का सांप होता है वो। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया है इन्होंने? लोगों को आस्तीन के सांप से सदा सावधान रहना चाहिए। मतलब यही है कि लोगों को क्या है, जितने भी लोग हैं उन सबको क्या है? निकट का शत्रु, जो उनके पास है और जो उनके दुश्मन है, तो उनसे क्या है? उन्हें सावधान रहना चाहिए। क्योंकि लोग ना ऐसे बोलते हैं कि हम इनके मित्र हैं, लेकिन वही जो है हमारे मित्र नहीं होते। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दोस्त नहीं है। इस तरीके से आप भी अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आप ऐसा भी बना सकते हैं कि मोहन का दोस्त सोहन ही उसके लिए आस्तीन का सांप था। मैंने मन से बनाया, आप भी ऐसे मन से बना सकते हैं। 14 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ईद का चांद होना। ये तो आपको सबको पता है कि बहुत दिनों बाद दिखना। जो बहुत दिनों बाद दिखते हैं उन्हें ईद का चांद बोलते हैं। आपने भी अपने दोस्तों को बोला होगा जो बहुत दिनों बाद आए, भाई तुम तो ईद का चांद हो गए, तो इस तरीके से बोलते हैं, यानी बहुत दिनों बाद दिखना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि तुम तो भाई ईद के चांद हो गए, ठीक 2 साल बाद मिल रहे हो, कहाँ थे इतने दिन। उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि तुम तो भाई बता रहे कि ईद के चांद हो गए हो, कितने साल बाद मिल रहे हैं, इन्होंने ये भी बता दिया, और कहाँ थे इतने दिन, ये पूछ भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। जैसे आप ये भी बना सकते हो कि मोहन के स्कूल आते ही उसके दोस्त उससे पूछने लगे कि मोहन तुम तो ईद का चांद ही हो गए। जैसे आपको ये वाक्य बड़े बड़े लग रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, आप छोटे वाक्य भी बना सकते हो। जो आप वो वाक्य बना रहे हो तो उस वाक्य का कोई मतलब होना चाहिए और उसका प्रयोग करने में भी हमें अच्छा लगे। अगर पेपर में मुहावरे आते तो आपको उसका अर्थ याद होना चाहिए। वाक्य तो आप मन से बना लेंगे, वाक्य याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसे मन से बना लीजिएगा। तो आपको एक तरीका समझ में आ जाता है कि आपको वाक्यों को जो है किस तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए। 15 देख लेते। 15वां, ईंट का जवाब पत्थर से देना। जैसे का तैसा, यानी इसका मतलब ये, कोई हमारे साथ जैसा कर रहा है हमें उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा जैसे का तैसा, जैसा सामने वाला कर रहा है उसके साथ वैसा ही करो, यानी तैसा यानी वैसा ही करो। चाहे कोई हमें परेशान करे, हमारा अत्याचार कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, हमें उसको सह लेना चाहिए, हमें उसका जो है जवाब देना चाहिए, यानी जैसे का तैसा करना चाहिए। ऐसे ही आगे क्या लिखा है? राणा प्रताप ने अकबर को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देने का बहुत ही जो है फेमस यही वाला वाक्य रहता है कि राणा प्रताप ने अकबर को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कि अकबर जो सबको बहुत परेशान कर रहा था, तो राणा प्रताप थे जो हमारे, उन्हें क्या किया? उन्होंने जो ईंट का जवाब किससे? पत्थर से दिया, यानी जैसे का तैसा ही किया अकबर के साथ। तरीके से जो है आप मन से और भी बना सकते हैं। 16 देखते हैं। 16वां, यहाँ पे क्या लिखा है? ईंट से ईंट बजा देना। इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? युद्धात्मक विनाश लाना। ईंट से ईंट बजाना, जब भी आप ईंट को, दोनों ईंट को आपस में एक साथ फोड़ोगे तो ईंट जो है चकनाचूर हो ही जाती है। तो वही युद्धात्मक विनाश लाना, यानी किसी भी चीज को एक तरीके से बर्बाद करना। युद्धात्मक विनाश लाना यानी जब भी युद्ध होता है दोनों साइड से, तो विनाश होता ही है, सब मरते ही हैं। इसका उदाहरण क्या लिखा देख लेते हैं। शिवाजी ने औरंगजेब की ईंट से ईंट बजा दी। का मतलब क्या है? जो शिवाजी महाराज थे, औरंगजेब भी युद्ध कर रहा था, तो शिवाजी महाराज ने क्या किया? उन्होंने भी जो है युद्ध के लिए किया, तो इससे क्या है? उन्होंने उसकी ईंट से ईंट बजा डाली कि तुम भी युद्ध कर रहे हो तो हम भी युद्ध करेंगे, अगर विनाश तुम भी कर रहे हो तो फिर हम भी तुम्हारा विनाश करेंगे। तो युद्धात्मक विनाश लाना, दोनों में ये फर्क है, समझना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी जैसे का तैसा करना, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसे ही करना। लेकिन ईंट से ईंट बजा डालना यानी युद्धात्मक विनाश लाना, यानी इससे विनाश होता ही है, क्योंकि मतलब दोनों ईंट एक साइड से दोनों ऐसे फोड़ोगे तो ईंट जो है चकनाचूरी हो जाएगी। तो दोनों में फर्क है, इसे समझना। 17 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? उल्टी गंगा बहना। मतलब क्या है? प्रतिकूल या उल्टा कार्य करना। मतलब ये है कि आपसे किसी ने जो काम बोला आप उसका हमेशा उल्टा ही करते। प्रतिकूल या उल्टा, यानी उल्टा ही करते, दोनों का मतलब सेम ही है। तो उल्टा कार्य आप करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? उल्टी गंगा बहना। पे क्या लिखा है? लड़की द्वारा लड़के से शादी का प्रस्ताव जाना उल्टी गंगा बहाने जैसा कार्य।
मतलब कि जो प्रस्ताव होता है वो हमेशा लड़के द्वारा लड़की के यहाँ जाता है, लड़की द्वारा लड़के के यहाँ नहीं जाता वैसे। इसलिए यहाँ पे इस वाक्य का प्रयोग किया गया है कि उल्टी गंगा बहने जैसा कार्य है। तरीके से आप और भी मन से बना सकते हो। और अगला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो ऊपर आसमान दूर में उड़ती चिड़िया है और अगर आप उसे पहचान लेते हैं यानी इसका मतलब क्या है, रहस्य की बात जानना। क्योंकि आप उड़ती चिड़िया को पहचान रहे मतलब आप जो है समझ गए कि वे चिड़िया जो है कौन सी, इसलिए इसका जो अर्थ है ऐसा दिया है कि रहस्य की बात जानना। वाक्य में प्रयोग यहाँ पे क्या लिखा है, गणेश को कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह उड़ती चिड़िया पहचानता है। पे इन्होंने ऐसे कैसे लिंक कर दिया कि गणेश को कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वे उड़ती चिड़िया पहचानते हैं, यानी रहस्य की बात जानता है। अगर कोई सामने वाले से धोखा देने भी वाला है तो वो पहले ही समझ जाते हैं कि सामने वाला जो इसे धोखा देने वाला है या जो है कुछ भी करने वाला है, तो उसको पहले ही समझ में आ जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि गणेश को कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वे उड़ती चिड़िया पहचानता है। जो भी रहस्य की बात होती है वो सब उसे मालूम रहती है, इसलिए उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता तो लोग उसे धोखा दे देते हैं कि मतलब इसको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम तो इसे पागल बना दो। इस तरीके से होता है ना, जो है पागल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को पहले से ही रहस्य की बात पता है, यानी पता है सामने वाला हमारे साथ क्या करने वाला है, उसको किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही पता है, उस चीज़ के बारे में पता है, तो सामने वाला उसको क्या है धोखा नहीं देगा। तो इसलिए जो है इस वाक्य को इससे लिंक किया गया है। समझ गए होगे, इस तरीके से आप कोई भी मन से बना सकते हो। अगला 19वां देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, उंगली उठाना यानी दोषी ठहराना। ये आपने अक्सर सुना होगा। तो वाक्य में प्रयोग क्या है ये देख लेते हैं। मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मैं कभी गलत नहीं करता। ये बोल रहा है कोई भी व्यक्ति, वो भी यही बोलेगा कि मुझ पे उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि मैं जब गलत ही नहीं हूँ तो फिर उंगली किस चीज़ की उठा रहे हैं, यानी मुझे जो है दोषी किस बात का बना रहे हो। तो इसका मतलब यही है, उंगली उठाना यानी दोषी ठहराना। अधिकतर लोग ऐसे उंगली उठा के बोलते हैं ना, तुमने गलत किया, तुम ये हो, तो वही जो है दोषी ठहराना। अगला 20वां देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, उल्लू सीधा करना। सीधा करने का मतलब क्या होता है, उल्लू हमेशा उल्टा ही होता है, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा उदाहरण के तौर पे होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपना कार्य सिद्ध करना। भाई सामने वाला उल्लू जो है वो उल्टा ही है, लेकिन आप उसको जबरन उसको सीधा करने चाह रहे हो, यानी अपना जो कार्य आप उसको सिद्ध करना चाह रहे हो, भले वो गलत हो लेकिन आप भी उसको जो है सही करना चाह रहे हो, तो यानी अपना कार्य सिद्ध करना। इसका जो है वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। क्या लिखा है, उसने अपना उल्लू सीधा किया और चलते बना। मतलब क्या है, उसने अपना कार्य जो है सिद्ध कर दिया और चलते बना। तो उसने मतलब जो भी था उसने क्या किया, अपना कार्य सीधा किया। उसने तो उसे अपने कार्य से सिद्ध करने से मतलब था कि सही हो जाए, और वो चलते बना। उसने किसी को नहीं देखा और वो चलते बना। तो इस तरीके से आप भी वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कान में भनक पड़ना यानी रहस्य की बात जानना। देखोगे उड़ती चिड़िया में भी रहस्य की बात जानना लिखा है और कान में भनक पड़ना में भी रहस्य की बात जानना है। इसको भी सिंपल वे में समझोगे कि तो क्या होगा, उड़ती चिड़िया पहचानना यानी ऊपर उड़ती चिड़िया और उसका रहस्य के बारे में जानना, वो अलग होता है। और कान में भनक पड़ना यानी किसी बात की आपको मालूम चलना, तो उसका मतलब होता है रहस्य की बात जानना। मतलब कोई आपस में बात कर रहा तो और आपको उसकी भनक पड़ गई, यानी आपको उसके रहस्य के बारे में मालूम चल गया। तो इस तरीके से दोनों थोड़ा अलग अलग हैं। बाकी हाँ दोनों के अर्थ ही सेम है, वो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर आपको दोनों में डिफरेंस करके ऐसे समझना है तो ऐसा है। तो दोनों के अर्थ ही ये कि क्या है, रहस्य की बात जानना। इसमें जो है हम वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं इसका। यहाँ पे क्या लिखा है, सैनिक विद्रोह करने वाले हैं, इसकी भनक राजा को लग चुकी है। मतलब क्या है कि जो सैनिक थे वो विद्रोह करने वाले थे राजा के प्रति, तो ये राजा को पहले से ही मालूम चल गया था, यानी राजा को जो इसकी भनक लग चुकी थी। जो सैनिक थे वो राजा के खिलाफ होने वाले थे, तो इसकी भनक जो है राजा को लग चुकी थी। कान में भनक लग चुकी थी या भनक लग चुकी थी, जो ये दोनों ही लिख सकते हैं। भनक लग चुकी या कान में भनक लग चुकी, दोनों ही लिख सकते हैं। अब हमारा अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, काम तमाम करना है यानी समाप्त करना। बोलते ना, तुमने मेरा काम तमाम कर दिया, यानी काम जो कर रहा था वो समाप्त कर दिया। वाक्य में प्रयोग क्या लिखा है, सिपाही ने एक ही बार में डकैत का काम तमाम कर दिया। तो हमारे सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, जो चोर थे डकैत थे उनका काम जो है एक बार में ही समाप्त कर दिया, यानी जो भी चोरी चकारी जो भी कर रहे थे वो सब एक बार में ही समाप्त कर दिया। अगला देख लेते हैं। हमारा 23वां क्या लिखा है, कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी दशा में मरना। कहते सुना होगा कि ये तो कुत्ते की मौत मरा है, ये ऐसे ही, तो यानी बहुत बुरी दशा में मरा है। उसके जो है ऐसे ही नहीं मरा कि ऊपर वाले ने उठा ली, वो जो है बहुत ही बुरी दशा में मरा है।
वाक्य में प्रयोग क्या लिखा है, कुख्यात डाकू एक मुठभेड़ में कुत्ते की मौत मारा गया। कुख्यात का मतलब क्या होता है, जो बहुत बुरा है, बदनाम है, या जो बहुत बुरा करता है, अपराध करता है, तो वो होता है। कुख्यात डाकू था, हुआ वह एक मुठभेड़ में क्या है, कुत्ते की मौत मारा गया, यानी जो है लड़ाई झगड़ा होता है जो, उसमें जो है वो मारा गया। मुठभेड़ यानी यही होता है, दो लोगों के जब दो ग्रुप में आपस में लड़ाई होती है तो वो मुठभेड़ कहलाती है, तो उसमें ही जो है वो मारा गया। हमारा अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कमर कसना यानी तत्पर होना। तत्पर होना मतलब किसी चीज के लिए जो है तैयार रहना। यहाँ पे क्या लिखा है, इसका वाक्य में प्रयोग, अगले हफ्ते में परीक्षा होगी, तुम लोग कमर कस लो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते में क्या परीक्षा है, तो तुम सब लोग क्या कर लो, कमर कस लो, यानी तैयार हो, तत्पर रहो। आप लोग की भी परीक्षा है तो आप लोग भी कमर कस लो, यानी तत्पर हो जाओ। और अगला देख लेते, कलेजा न पसीजना यानी दया न करना। ये आपने अक्सर ही सुना होगा कि कलेजा न पसीजना यानी बिल्कुल दया ही नहीं करना। का वाक्य में प्रयोग क्या लिखा है, कि मित्र की दयनीय दशा देखकर भी यदि मित्र का कलेजा न पसीजे तो वे मित्रता के लायक नहीं है। जैसे मित्र होते, कोई भी मित्र, अब सामने वाले मित्र की दयनीय दशा है तो उसको देखकर भी दोस्त का जो है, मित्र का जो है कलेजा नहीं पसीजे तो वो जो है मित्रता के लायक नहीं होता। दयनीय मतलब यही कि सामने वाले की कोई ऐसी दशा है, जैसे हेल्प चाहिए हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उसकी जो है हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उस पर जो है दया नहीं दिखा रहे हो, तो इस मुहावरे का प्रयोग यहाँ पे होता है कि कलेजा ना पसीजना यानी दया ना करना। मान लो कोई बीमार है आपका मित्र, और अगर आप उसकी जो है हेल्प नहीं कर रहे हो, या उसका होमवर्क करने में मदद नहीं कर रहे हो, या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है यही है कि जो है आपका कलेजा नहीं पसीज रहा है। यहाँ पे ये बता भी रहे हैं कि मित्र की जो है दयनीय दशा देखकर भी यदि मित्र का कलेजा नहीं पसीजता है तो वो जो है मित्रता के लायक नहीं है। आपका दोस्त किसी मुसीबत पे, तो आपको जो है उसका साथ देना चाहिए, उस पर जो है दया आनी चाहिए, आपको जो है उसकी मदद करना चाहिए। हमारा अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कलई खोलना यानी पोल खोलना। कलई खोलना से मतलब क्या है, आपने किसी की जो पोल खोल दी, यानी कोई भी रहस्य वाली बात थी, आपने उसे जो बोल दी, वो पता थी उसकी बात, और आपने जो है सब में ढिंडोरा पीट दिया, तो वही पोल खोलना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दोषों को स्पष्ट कर देना। एक और है कि पोल खोलना भी होता है और दोषों को स्पष्ट कर देना भी होता है, यानी किसी के कोई दोष है तो जो है आपने स्पष्ट कर दिया, उसको बता दिया। वैसे आपने नहीं बताया था, लेकिन जब बात चली तो आपने उसके दोष को भी बता दिया कि तुमने जो है ये किया था, ये गलती की थी। बहुत से लोग होते हैं, उनकी गलतियाँ रहती है बहुत सी, पर कोई लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलने में आते हैं, जैसे बात निकलती तो बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी ये गलती थी। तो वही जो है दोषों को स्पष्ट कर देना या पोल खोलना। ऐसे इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नेताजी के भ्रष्टाचारों का प्रमाण देकर रंजीत ने उनकी कलई खोल दी। नेताजी थे जो भ्रष्टाचार ये सब नेता करते, तो इनका जो है प्रमाण देकर रंजीत था जो, उन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार का प्रमाण दे दिए कि जो नेता कितने भ्रष्टाचार करते हैं, ये सब जो है इसका प्रमाण दे दिया कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो रंजीत ने क्या कर दी, उनकी कलई खोल दी। भी नेता जो है भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो इनका जो है प्रमाण दे दिया कि इन्होंने जो यहाँ भ्रष्टाचार किया, ऐसा किया, तो रंजीत ने क्या करे, उनकी कलई खोल दी, यानी पोल खोल दी। हमारा अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। ये आपने बहुत ही सुना होगा। का वाक्य में प्रयोग क्या है कि पिताजी ने खून पसीना एक करके ये मकान बनवाया है। तो जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत करके जो एक मकान बनवाया है। तो इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं बन जाता, इतनी मेहनत की होगी तब जाके ये घर बना है। इस तरीके से आज के हमने इस वीडियो में जो इतने सारे और पढ़ लिए, अभी हमारे थोड़े और बचे हैं। इसकी जो है मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़े और बचे, हम जो पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। जब मुहावरे कहीं से भी कुछ भी दे देंगे फिर आप कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको जो है सारे ही पढ़ा दिए हैं। और आप जो है कम्युनिटी पे जाके जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उनके जो है आंसर ज़रूर दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको जो है कितना समझ में आ रहा है और आप कितना कर रहे हो। इससे आपकी पेपर की ही प्रिपरेशन होगी। आप ऑब्जेक्टिव जो है पेपर में बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आते तो फिर कुछ नहीं आता। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।